Welcome you all. My name is Suraj Dubey. Today we are going to discuss topic zeros of polynomial. यह टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें मैंने आप सभी लोगों को पॉलिनोमियल क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन क्या है और एक बेसिक टर्म मैंने बताया था और उसमें सभी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ तो इसके बारे में मैंने कंप्लीट में आपको डिटेल दिया था इससे पहले वाली वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। बाय नेम इट इज़ वेरी क्लियर कि पॉलिनोमियल का हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ज़ीरोज़। तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझते हैं कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। प्रैक्टिकली समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने लिखा है फंक्शन ऑफ वेरिएबल, इसको अभी हम इस चीज़ को समझने के बाद समझेंगे, ठीक है ना। तो ज़ीरोज़ का मतलब समझिए। सपोज़ करिए लेटर से कि मैंने लिखा है x + 5 = 0। ध्यान से समझिएगा, मैंने लिखा है x + 5 = 0। तो यानी ये x क्या है, एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल में हमको कोई एक ऐसी क्वांटिटी ऐड करनी है जिससे ये कौन सा साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सा है, राइट हैंड साइड में। अगर हम राइट हैंड साइड की ओर देखें तो राइट हैंड साइड किस वैल्यू को बता रहा है, 0 को। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखेंगे तो ये वैल्यू है x + 5 की। तो मैं x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि ये टोटल वैल्यू 0 हो जाए। तो ऑफ कोर्स आप सभी का आंसर आएगा कि इफ़ वी पुट x = -5, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -5 रखूँ और इस 5 को ऐड करूँ तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द वैल्यू 0। तो इस पॉलिनोमियल का जो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है और जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है, यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे डिग्री मैक्सिमम 1 है। तो x की जगह पे अगर हम -5 रखते हैं तो -5 + 5 कितना आ जाएगा, 0। यानी इस पॉलिनोमियल के लिए 0 क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल के लिए 0 हुआ हमारा x = -5। मान लीजिए ऐसा दूसरा एक फंक्शन है, एक है 2x + 3 = 0। इस बार हम x की जगह कौन सी वैल्यू रखें कि हमें 2x + 3 जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमको 0 वैल्यू देगा। तो आप सोच के देखिए, आपको x की जगह पे अगर -3/2 रख दिया जाए, x की जगह पे अगर आप -3/2 रख के देखें, दिस इज़ 2, पुट x = -3/2 इन द इक्वेशन, 2 गेट कैंसल्ड, दिस इज़ -3, सॉरी यहाँ पे 3 है, दिस इज़ +3 एंड 3 - 3 व्हाट इज़ 0। यानी इस x की जगह पर -3/2 रखने के अलावा ऐसी दूसरी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है कि आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू वो क्या दे, 0 दे। यानी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स जो हमारा टॉपिक है 9th में, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम 10th में जब जाएंगे तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसमें आपको क्यूबिक टाइप के, बाई क्वाड्रेटिक टाइप के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनको पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो ज़ीरोज़ का क्या मतलब हुआ, ज़ीरोज़ का ये मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया है उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो भी दिया होगा, चाहे x का हो, चाहे y के फॉर्म का हो, या उसमें कोई भी वेरिएबल दिया हो, उस वेरिएबल की जगह पे आप एक ऐसी वैल्यू रखिए कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये डिपेंड किस बात पे करता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे। मतलब जैसे अगर आप इस पॉलिनोमियल की बात करें तो x = केवल -5 रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या और भी कोई वैल्यू हो सकती है, x की जगह पे मैं कोई और वैल्यू रखूं और इसकी वैल्यू 0 हो जाए? तो शायद आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 1। तो अगर x की डिग्री 1 है तो इसका मतलब केवल एक ही वैल्यू रखने से आपको 0 मिलेगा। अगर यहीं पर मैं इस तरीके का एक फंक्शन दूं x² - 9, यहाँ पर आप सोच के देखिए कि x² - 9 में मैं x की जगह पर क्या रखूँ हमको 0 मिलेगा। तो अगर मैं
x की जगह पर 3 रखूं तो यहाँ पे रखूँगा तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और 9 माइनस 9 कितना हो गया 0। लेकिन इसी x की जगह पे इफ़ आई पुट -3, definitely you are going to get 0 again. Why? If you put -3 here, if this is -3 square minus 9, what is the value of square of -3? -3 square means -3 is multiplied 2 times, minus minus get plus, and 3 3 is 9. So of course -3 square is 9, and 9 minus 9, again you are going to get 0. So what we can conclude from here, by putting the value of x equal to 3 and x equals to -3, these are two values put it in this equation and we are getting the value 0. So it depends upon what is the power of variable. If the power of variable is 2, then we are going to get the value of 2 times 2 values of x. If there is a value, power of value is 1, then we are going to get only one value. तो zeros डिपेंड किस बात पे करता है कि दिए हुए पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है. इन स्टार्टिंग ऑफ माई लेक्चर इन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, वॉट एवर आई हैव टॉट माई स्टूडेंट, लिसन केयरफुली, आई हैव मेक इट वेरी क्लियर कि डिग्री क्या होती है. डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री, उसी को हम बोलते हैं. जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मान लीजिए अगर आप क्लास 10th में हैं, 9th में हैं, तो अभी आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? आप किसी को यह बताएंगे कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अगर आप 9th में हैं तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं बीएससी कर रहा हूं या फिर एमएससी कर रहा हूं. आपकी हाईएस्ट डिग्री अभी क्वालिफिकेशन 9th है. तो दिस इज ऑल्सो सेम एप्लीकेबल फॉर दी पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल्स में एक्स की जो मैक्सिमम पावर होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? डिग्री. इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अभी मैंने टच नहीं किया है, कि अगर जैसे इस तरीके का मैं बताना चाहूँ, अगर मान लीजिए एक्स का पावर फ्रैक्शन में है तो इसको ये पॉलिनोमियल होता ही नहीं है. ठीक है ना, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. तो अभी ऐसे टॉपिक को मैंने टच किया ही नहीं है, तो इनके बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बनाऊंगा जो क्लास 9th के लेवल से भी थोड़ा ऊपर होगा, ताकि आपको 10th 11th में भी काम आए. ठीक है ना. तो ये हमारा जीरोस का जो कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. अभी हम सीखने जा रहे हैं नोटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि नोटेशन अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो जीरोस फाइंड करना काफ़ी ईजी होगा. ओके, अब हम देखने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ वेरिएबल. फंक्शन का क्या मतलब है? जैसे ये पॉलिनोमियल है, दिस इज अवर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8. आप मुझे ये बताइए, अगर इस पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 या x की कुछ भी वैल्यू आप रखना चाहें, 0, x की वैल्यू -1, वॉट एवर, अगर आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो p ऑफ x, इसका क्या मतलब है? p ऑफ x का मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो फंक्शन है x का. यानी अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दें तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 8. अगर आप 2 रख दें, अगर आप यहाँ पर 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 9 2 जा 18 और प्लस 8, तो कितना आ जाएगा -18 प्लस 8 -10, -10 प्लस 4 -6. यानी x की वैल्यू 0 रखने पर, x की वैल्यू 0 रखने पर p ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है 8, और x की वैल्यू 2 रखने पर p ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है -6. ऐसे ही x की वैल्यू 1 रखने पर 1 -9 प्लस 8, तो 8 -1, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, एंड 9 - 9 0. आप मुझे ये बताइए, ये p ऑफ x की वैल्यू है. इस पॉलिनोमियल में, फॉर दिस पॉलिनोमियल, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ x, then we are going to get the value of p of x different for every value of x. यानी अगर मैं x, जो हमारा x वेरिएबल है, उसमें हम कौन सा वैल्यू लिख रहे हैं, उसी पर p of x की क्या वैल्यू आएगी ये डिपेंड करता है. यानी x की वैल्यू आप जो रखेंगे, p ऑफ x उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. यानी p ऑफ x फंक्शन है किसका, x का. इसका मतलब ये होता है, पॉलिनोमियल जो है वो फंक्शन है किसका, x का. यानी अगर आप x चेंज करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. जैसे आप यहाँ पर देखें,
यहाँ पर क्या लिखा है, पी ऑफ वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब आप ग्राफ बनाएंगे जहाँ आपको ज़ीरोज़ पता लगाना होगा या इस तरीके से ज़ीरोज़ पता लगाना होगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो कर्व है हमारा वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है या फिर वाई का फंक्शन है। तो ये आपको बहुत जानना जरूरी है कि मतलब पॉलिनॉमियल किस बात पे डिपेंड करता है। दूसरे एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखें, इस एग्जाम्पल में 2y² माइनस 6y प्लस 9, इसमें अगर आप y की वैल्यू चेंज करते हैं तो आपको p ऑफ y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। क्या इसमें आपको कहीं x दिखाई पड़ रहा है? नहीं, यानी x नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ है, इस पॉलिनॉमियल के लिए आप x की वैल्यू चाहे कुछ भी एज्यूम करिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इसके पास x है ही नहीं तो इसलिए इसको क्यों फ़र्क पड़ेगा कि x की वैल्यू 0 है कि 1 है या 2 है या -1 है। This polynomials only affected by the value of y. If you change the value of y, then you are going to get the value of py different. Now इस polynomial में देखिए ये क्या है, pr, मतलब this polynomial is function of r। यहाँ पर क्या है, r का पावर 4, यहाँ है 9r² और यहाँ पे क्या है -2। इसका मतलब ये है, इसमें अगर r की वैल्यू आप अलग अलग रखेंगे तो आपको p ऑफ r अलग अलग मिलेगा। तीनों फंक्शन को कंक्लूड करता हूँ, इस पॉलिनॉमियल के लिए केवल x की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो ही आपको कोई डिफरेंस मिलेगा, y और r में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इन 3 एग्जाम्पल को आप कंसीडर करिए। इसको r से y की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। इसमें p ऑफ y में y की वैल्यू आप क्या रखने वाले हैं, क्या वेरिएबल रखने वाले हैं इस y की जगह पे, उसी बात पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए मैं आपको ऐसे लिख के दे दूँ p ऑफ x y और ऐसे लिखूँ 9x² माइनस y²। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको x की वैल्यू लिखने को दूँ, सपोज़ करिए x = 1 लिखने को दिया, तो आप मुझे इस फंक्शन की वैल्यू बता सकते हैं? 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस y²। आपने x की जगह पे क्या रखा, 1, x की जगह पे क्या रखा है 1, और y की जगह पे अभी रखना बाकी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह पॉलिनॉमियल सिर्फ x की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसको y का भी एक डेटा चाहिए, तब आपको ये कंप्लीट आंसर दे पाएगा। जैसे आप ग्लोब होता है ना, ग्लोब है, आपको समझाना चाहूँगा थोड़ा सा, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने पढ़ा होगा। जैसे चलिए ग्लोब का ही एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा एसएस भी आप लोग का हो जाएगा। जैसे ये ग्लोब है, तो ग्लोब में हमारा क्या है, ये इक्वेटर वाली लाइन है और हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। तो इक्वेटर की लाइन इस तरीके से गई हुई है। तो अगर आपको कोई लोकेशन पता लगाना होता है तो आप क्या करते हो, लॉन्गिट्यूडनल और इक्वेटर वाली लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे आप अपना लोकेशन बता सकते हो। जैसे मैं आपको कह दूँ कि आप 30 डिग्री वाले या 15 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे हो, तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे तो आप कहीं भी हो सकते हो ना, यहाँ भी हो सकते हो, यहाँ भी हो सकते हो, यहाँ। तो फिर आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, एग्जैक्ट लोकेशन आपको तब पता चलेगी जब आपको एक वैल्यू और दिया जाए। वो किसका होगा, लैटिट्यूड का। मतलब 2 पॉइंट्स के जरिए आप ये बता पाएंगे कि आप कहाँ हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस में भी आपने, कोऑर्डिनेट जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति है उसमें भी आपने ये देखा होगा, आपके पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे आप अपनी लोकेशन बता पाते हो, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू, ये पॉलिनॉमियल सिर्फ x की वैल्यू पे नहीं बल्कि y की भी क्या वैल्यू होनी चाहिए इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्लियर रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉलिनॉमियल में अब आप कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वेरिएबल का, रिमाइंडर थ्योरम का, तो इन सब चीज़ों को अगर आपको ध्यान से समझना है तो इन सारी वैल्यूज़ को समझिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में ये लिखा हुआ आपको आएगा p ऑफ x क्या है, g ऑफ x क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट नोटेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स का क्या मतलब है, जो हमारा पॉलिनॉमियल है ये किसी का फंक्शन होगा, तो फंक्शन किसका होगा, वेरिएबल्स का। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, p ऑफ x, f ऑफ x भी लिखते हैं, g ऑफ x भी लिखते हैं, अलग अलग नोटेशन है। जैसे p ऑफ x आपने लिखा, g ऑफ x लिख रहे हैं, f ऑफ x लिख रहे हैं। तो आप
कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली यही यूज़ होता है, ठीक है ना। तो अभी अगला टॉपिक हम जो इसमें सीखने वाले हैं वो क्या है, ज़ीरोस फाइंड आउट करना सीखेंगे। ओके, तो अभी ये हमने आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में हमारा लास्ट है ये। आप कुछ एग्जांपल्स कर लीजिए, और अगर आप एक्सरसाइज में जाकर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। करना क्या है हमको, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो पॉलिनोमियल यानी जो ये बहुपद है, ये बहुपद किसका फंक्शन है, किसका फलन है, x का। मतलब ये x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 वैल्यूज़ दे रखे हैं कि x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 3। ज़रा आप रख कर चेक करिए और यह बताइए क्या p ऑफ x की वैल्यू 0 आ रही है। अगर ऐसा हुआ, यानी अगर दिए हुए फंक्शन में x की वैल्यू रखने पर अगर 0 आया, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो लेट्स start x equal to 4. If you put x equal to 4 here, this will be 4 square minus 16. 4 square means what? 4 square means 16, and 16 minus 16 is what? 0. That's good. If x equal to 4, then the p of x is what? p of x equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x equal to 4 रखते हैं तो ये फंक्शन हमको 0 देता है। इसका मतलब x equal to 4, ध्यान से देखिएगा, अब आपको यहाँ पे एक अलग चीज़ बता रहा हूँ, यानी x इक्वल टू 4 इसका ज़ीरोज़ है, और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इफ़ यू टेक 4 हियर, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। दिस इज कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम हियर, फैक्टर। और अगर आप एक बार फैक्टर समझ जाएंगे तो अगला टॉपिक हमारा होगा रिमाइंडर थ्योरम का, शेषफल प्रमेय। कैसे फैक्टर होगा, जैसे अगर मैं आपको दूं 18 डिवाइडेड बाई 3, तो आप क्या करेंगे, 3 6 या 18 डिवाइड हुआ ना। अभी इस कॉन्सेप्ट को हम कल के अपकमिंग जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आप सभी लोग को बताऊंगा। वैसे ही आप x इक्वल टू -4 रखिए। इफ़ यू पुट x इक्वल टू -4, अगर आप x की जगह पे -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर -16 करेंगे तो -4 का स्क्वायर कितना आएगा, +16। एनी नेगेटिव नंबर इज देयर, इफ यू मेक अ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर यू विल गेट पॉजिटिव, एंड 16 - 16 व्हाट इज, 0। नाउ पुट x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 जब आप रखेंगे तो 3 3 जा 9 - 16 व्हाट इज द वैल्यू, -7। तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू -3 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी दिए गए बहुपद का x इक्वल टू 3 शून्यक नहीं है। वैसे ही आप p ऑफ x स्क्वायर -9x + 8 की जगह पे आप x बराबर 3 x बराबर 2 रख के चेक करिए। इसमें रख के देखिए, मैं इसमें x की वैल्यू -1 रख के चेक करता हूँ, आप दूसरा वाला खुद से करिएगा। x इक्वल टू -1 रख के चेक करिए। 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर +3, तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, माइनस में -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आने वाला है, और ये कितना हो जाएगा, -4 + 3, तो -5 - 4 कितना हो जाएगा, -9 + 3, व्हाट इज़ द वैल्यू, -6। ओ अगेन x इक्वल टू -1 रखने पर आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं मिलता है, यानी x इक्वल टू -1 इसका ज़ीरोज़ नहीं है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम आपको कौन सी वैल्यू रखने पर, x स्क्वायर + 8x + 12, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में। एक बार समझने की कोशिश करिए कि किसी भी दो नंबर का सम 0 तभी आता है जब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो, एज वेल एज क्या हो, इक्वल हो। जैसे 8 - 8 ही 0 हो सकता है, 7 - 8 0 नहीं हो सकता, भले एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किसमें, मैग्नीट्यूड में, परिमाण में वो बराबर होना चाहिए।
अगर मैं इस पॉलिनोमियल को देखूं, इस फंक्शन को देखूं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 को देखूं, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में बेटा हर जगह x के सामने प्लस है और 12 के सामने प्लस है ही। मतलब आप किसी भी कीमत पर इसमें x की वैल्यू 0 से बड़ा अगर आप रखना चाहें, रख के चेक कर लीजिए। 0 भी रखेंगे तो 0 इंटू 0 ये हो जाएगा 12 आएगा, तो 0 नहीं आ रहा है। यानी 0 से बड़ा भी आप कोई नंबर रखेंगे तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती। इफ़ यू पुट x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पॉलिनोमियल जो गिवन है वो सारा प्लस में ही है, तो आपको x की वैल्यू कौन सी रखनी पड़ेगी, नेगेटिव रखनी पड़ेगी। कौन सी रखनी पड़ेगी, नेगेटिव रखनी। यानी x की वैल्यू नेगेटिव में सोचिए, -1 रख के चेक करिए, -2 रख के चेक करिए। तो आपको ऐसा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी वो नंबर दिए होंगे कि आपको कौन सा रख के चेक करना चाहिए। बट मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। आप एक काम करिए, x की जगह पे -6 रखिए। तो जैसे ही आप -6 रखेंगे तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया +8 -6 प्लस 12। -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 6 जा 48 प्लस 12। तो आप ऐड करिए, 36 प्लस 12 कितना हो जाएगा 48, और 48 -48 कितना आएगा 0। तो x इक्वल्स टू -6 मैंने रखा था ना, x इक्वल टू -6 इज दी जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पे x का पावर है कितना 2, यानी x की एक और ऐसी वैल्यू होगी जिसको अगर आप रखोगे तो जीरोज आएगा। तो आप सोच के बताइए वो कौन सी वैल्यू होगी, कमेंट सेक्शन में आप एक बार कोशिश करिएगा अगर आपसे हो जाता है तो, कि x की वैल्यू आप और कौन सी रखने वाले हो कि इसकी वैल्यू जीरोज आए। चलिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, x की वैल्यू अगर आप -4 रखते हैं तो देखिए आपको मिलता है। अगर आप x की वैल्यू -4 रखेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू, नहीं मिलेगी। x इक्वल टू -2 रखेंगे तो एक बार ट्राई करिए, -2 रखने पर x की वैल्यू -2 रखिए तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और -2 रखेंगे तो 8 2 जा 16, यानी -16 और प्लस 12, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, और 16 - 16 क्या हो गया 0। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपको जीरोज समझ में आया होगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, किसी भी दिए हुए पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की जगह पे ऐसा कोई वैल्यू रखना x की, y की, जिसका फंक्शन होगा पॉलिनोमियल, जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा उसकी ऐसी कोई वैल्यू रखना जिसके लिए वो पॉलिनोमियल 0 आ जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आने वाले लेक्चर में हम सभी लोग रिमाइंडर थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन के साथ साथ थोड़ा लेंदी हो रहा है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो समझना है तो थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। ओके, तो आई होप आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जिन लोगों ने भी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट देम प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखिए, तभी आपका फुल एक चैप्टर कंप्लीट होगा और आप उसके प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिए। ओके, थैंक यू सो मच।